भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कुछ दिनों से पप्पू का वोट चोरी का मामला बड़े प्रकाश में आ रहा है। आए दिन ये पप्पू नए नए नौटंकियां रच रच कर लाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है इसको क्या हो गया है। कभी बोलता है चौकीदार चोर है, कभी वो फोर्स घोटाले में घोटाला किया था, अब क्या वोट चोरी किया, मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता आखिर इसने कानून को क्या समझ रखा है। इसके लिए कानून के कोई मायने हैं या नहीं है। इसके लिए कानून सरकार कोई मायने रखता है या नहीं रखता है। आखिर हमारी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अगर हमें किसी चीज़ का कोई विरोध करना है तो उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, अदालत में बोलिए। ये क्या आप सबूत तो कोई दे नहीं रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर राहुल जी को, अगर ये बात सच है तो अपनी बात रखनी होगी। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। अब उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं क्योंकि इनको पता है इसमें सच्चाई तो बिल्कुल है नहीं। अगर इन्होंने जवाब दिया तो इनकी हो सकता है कि इनकी सदस्यता भी चली जाएगी। लेकिन मेरी समझ ये नहीं आता कि आए दिन ऐसे उलूल जुलूल सवाल क्यों करते हैं। कभी अपनी सेना पे ही सवाल उठाते हैं। ये पप्पू पर कुछ और कोई काम नहीं है। ये हर चीज़ में मोदी जी का विरोध करता है। चलो मोदी जी का विरोध करो, देश का विरोध करता है, हमारी सेना का विरोध करता है। आए दिन कभी सेना का अपमान, कभी हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाता है। अब और कुछ नहीं है तो वोटों का इल्ज़ाम लगा दिया। आपको पता है सबसे पहला वोट चोरी कब हुआ था? सबसे पहला वोट चोरी जब हुआ था जब प्रधानमंत्री के चुनाव में 15 में से 1 वोट पाने वाले अय्याज नेहरू प्रधानमंत्री बन गया था। उस दिन हुआ था असली वोट की चोरी की शुरुआत, वहाँ से हुई थी। उसके बाद सोनिया गांधी, उनको 83 में मिली सदस्यता, भारत की नागरिकता, और 80 में उन्होंने वोट दे दिया था। और इंदिरा गांधी को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल के लिए निरस्ती कर दिया था वोट चोरी घोटाले में। तो बताओ ये खानदान ही पूरा वोट चोरी और नोट चोरी वाला है। इनको शर्म नहीं आती है। ये कौन से मुंह से बोलते हैं वोट चोरी वोट चोरी। और अगर मोदी जी ने वोट चोरी किया होता तो फिर मोदी जी की इतनी सीटें क्यों आती? 400 के पार आती ना। जब आदमी वोट चोरी करता है तो फिर वोट चोरी का मतलब क्या है? वोट चोरी तो ये हो गया उनके मन के हिसाब से वोट आनी चाहिए। कर्नाटक में भी बीजेपी जीतनी चाहिए थी। हर दिन ये नए नए कहाँ से नए नए प्रोपगंडा जो है ले करके आता रहता है पप्पू। समझ में नहीं आता इसके दिमाग को क्या हो गया है। मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए जो बेफिजूल बेमतलब कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। हाँ, और हर समय नए नए नौटंकी, नए नए ड्रामा लेकर के आते रहते हैं। आखिर इन्होंने न्यायपालिका को समझा क्या है? क्या इनकी रखेल है न्यायपालिका? ये हर तीसरे दिन नया प्रश्न ला के खड़ा करेंगे और न्यायपालिका जवाब देती रहेगी। फिर हाथ जोड़ेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे। अब कितनी बार तो माफ़ी मांग चुके हैं। अरे शर्म लिहाज है कुछ के नहीं है। ये चमचे, ये पप्पू के चमचे भी सुन ले, शर्म लिहाज है, बची है कि नहीं बची है? अरे कहीं डूब के मर जाओ, थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो। 36 बार तुम चोरी करते पकड़े गए, घोटाले में
दुनिया में नंबर 1 तुम्हारी पार्टी, देशद्रोही तुम्हारी पार्टी, हिंदुत्व विरोधी तुम्हारी पार्टी। तुमने हिंदू को मिटाने के लिए लाखों प्रयास कर लिए और उसके बाद भी तुम ऐसे आगे बढ़कर बोलते हो, नए नए सवाल उठाते हो। बेशर्मो, तुम्हें गैरत नहीं है, कहीं डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको। ये पप्पू को समझाओ, ये रोज़ाना नई नई नौटंकियाँ लेकर के नहीं आए। मैं तो अपने कोर्ट से, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे पप्पू पे ऐसी कार्रवाई करिए सख्त से सख्त कि जो ये आगे से कोई भी प्रश्न करने से पहले 1000 बार सोचे। आप विरोध करिए, लेकिन जब कुछ सच्चाई है उसमें कुछ दम है बात में, तब तो आप कहिए ना। आप कौन से मुंह से कहते हैं, बाद में फिर थूक के चाटते हो, फिर माफ़ी मांगते हो कोर्ट के सामने हैं। तो ये तुम्हारी इज्जत है कुछ? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? लेस मात्र शर्म लिहाज बची है कि नहीं बची है? पहले झूठ बोलते हो, फिर जाकर के कोर्ट में माफ़ी मांगते हो। तुमने तो नौटंकी बना लिया कोर्ट को। पहले झूठ बोलो, फिर जाके हाथ जोड़ो, फिर माफ़ी मांगो। हैं? अरे चमचो, तुम ही समझाओ, पप्पू के चमचो। न गैरत तो तुमको रही है, न पप्पू को रही है। तुम भी बेशर्म और पप्पू भी बेशर्म। तुमको गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो आए दिन तुम नए नए सवाल गढ़ते हो और बाद में जाकर के फिर माफ़ी मांगते हो। बड़े बेशर्म की बात है ये, बहुत बेशर्मी की बात है ये। तुम्हारी ऐसी सोच पर न थूकता हूँ मैं। मोदी जी और भारत की न्यायपालिका से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे पप्पू जैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, जिन्होंने कोर्ट को खिलौना समझ रखा है, कानून को खिलौना समझ रखा है। आए दिन नए नए नौटंकी ये कहते रहते हैं। इन पर ऐसे सख्त कोई तो कानून बनाइए, सख्त कार्रवाई करिए। अरे कोई गलती है, चलो कोई बात है तो उस पर विरोध करना सही है। और तुमको लगता है तुम 100% श्योर हो, तुम सही हो, तो आपको अधिकार है विरोध करने का, करिए। लेकिन आप ज़बरदस्ती हवा में बादल, बादल में हवा, ज़बरदस्ती आप जो है तिल का ताड़ बना करके और कोर्ट का समय बर्बाद करते हो और फिर कोर्ट से धमकी खाते हो, फिर कोर्ट से माफ़ी मांगते हो। तो क्या कोर्ट तुम्हारे लिए है? ये देश के लिए कोर्ट नहीं है। सब तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए कोर्ट बैठा है। लाखों केसें चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई सालों हो गई नहीं होती है, तो तुम्हारे लिए कार्रवाई करते रहेगा, तुम्हारी सुनवाई करते रहेगा कोर्ट। तो ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई करिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।